अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त असदुल्ला अब्बासी। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि नस्ट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020 की जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने 2020 के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने पहली जो टेस्ट ली थी इस्लामाबाद में वो NET 1 ली थी, और उनकी जो 2 सीरीज़ हैं वो अभी तक रही हुई है। जिन्होंने जो दूसरी की रजिस्ट्रेशन की थी तो उनकी जो टेस्ट होगी वो सीरीज़ 2 की वो इस्लामाबाद में या कराची कोयटा में वो 1 या 2 अगस्त को 2020 को हो सकती है। और जो थर्ड सीरीज़ है उसकी जो टेस्ट होगी वो एक मेरे ख्याल से इन्होंने जो अपने शेड्यूल में लिखा है, अल्लाह खैर करे, इस कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया है, तो हो सकता है ये सितंबर 2020 को हो सकती है। तो मैं आज आप इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि NET सीरीज़ 3 की जो है हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने आना है इस पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आने के लिए हम पे UGAD नस्ट लिखेंगे। जैसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा UGAD नस्ट 2020। हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये टोटल जो ये पोर्टल है वो खुल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जिन्होंने NET 2 और NET 1 की रजिस्ट्रेशन की हुई है वो सीधा लॉगिन करेंगे, और जिन्होंने जो अभी कर रहे हैं NET सीरीज़ 3 की रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे और यहाँ पे इस पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे वो पहले अपना फुल नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने फादर का नेम लिखेंगे, फिर उन्होंने जो ईमेल आईडी वो जो गूगल पे बनाई हुई है वो लिखेंगे, फिर यहाँ से जो है ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट करके फिर कंफर्म ईमेल आईडी एड्रेस लिखेंगे। फिर ये जो कोड है इमेज ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद ये यहाँ पे लिखेंगे कि आई सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट ऑलरेडी रजिस्टर। इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ईमेल आएगा। सीधा आप अपने जो है जीमेल या अपने जीमेल जहाँ पे बनाई हुई है उस अकाउंट में जाएंगे। फिर उसके बाद नस्ट की तरफ से आपको ईमेल आएगा और वहाँ पे आपको जो है नस्ट की तरफ से पासवर्ड भी मिलेगा, और वो जो आपने ईमेल आईडी लगाई हुई है उसके लिए आपको वो खुद पासवर्ड देंगे। जी दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमारी जीमेल आईडी में नस्ट वालों ने पासवर्ड भेजा है वो लगाएंगे। जैसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये जो है अभी हमारा कह रहा है कि आपका जो फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो पेंडिंग है, मतलब हमने जो है अभी तक वो फॉर्म फिल नहीं किया। तो सीधा हम आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो ये जो है ना, मैंने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो ये पहले जो है अपना नेम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे जो आपकी कास्ट वगैरह है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, नेशनलिटी और CNSE। अगर आपके पास CNSE है तो ठीक है, वरना आपके पास जो बेफाम है वो अब उसका जो नंबर है आपके पास है ना वो लिखवाएं। अगर आपके पास बेफाम अभी घर पर नहीं है तो आप सीधा नादरा में जाएं और वहाँ पे अपना बेफाम बनवाएं, और अपने फादर का नाम लिखेंगे और अपने फादर का स्टेटस लिखेंगे कि अलाइव है, और उनकी जो है फादर के प्रोफेशन और उनकी इनकम कितनी है, और वो आपकी जो मदर का जो स्टेटस है, नाम अपने मदर का लिखें तभी ठीक है, ना लिखें तभी ठीक है। उनका प्रोफेशन क्या है, हाउस वाइफ है, मेरी तो अम्मी हाउस वाइफ है, और उनकी इनकम क्या है, और आपका डोमिसाइल किस मतलब के प्रोविंस का है, और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, एरिया मतलब कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, रूरल मतलब कि गांव और अर्बन मतलब कि शहर, रिलीजन आपका कौन सा है, और आप कोई आर यू हैविंग एनी डिसेबिलिटी, तो इसमें हम नो लिखेंगे। या जो कोई माजूर वगैरह है तो वो लिख सकता है येस, और जो नहीं है तो ये नो लिखें, ठीक है। और आपके पास और डू यू हैव एनी क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीज़, तो ये यहाँ पे नो लिखेंगे, ठीक है। और जो आप कोई भी पासपोर्ट साइज़ जो है ना पिक्चर आप बनवाएं कंप्यूटर से, वो उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो कैमरा स्कैनर से या जो एडोब फोटोशॉप है उससे आप उसकी साइज़ जो है तकरीबन 150 KB कर लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप ये वहाँ पे अपनी जो है जो प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस है वो लिखें, और परमानेंट एड्रेस है वो लिखें, और सिटी और कंट्री और रेजिडेंस
मतलब कि आपका जॉइंट है या ओन है या प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर्स या रेंटेड है। तो मेरा तो ओन है तो मैं ओन लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर उसमें लिखेंगे, रेजिडेंस का जो नंबर लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं वो नंबर, टेलीफोन का नंबर आपके पास है तो लिखिए, वरना छोड़ दें, ठीक है। और ये जो है आप अगर कोई आपका जो अब्बू है वो मिलिट्री में वगैरह में है या पीएएफ में है, नेवी में है, आर्मी है तो उसको आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी जो होती है ना कोटा होती है, अगर आप 114 या 15 या इतना स्कोर करेंगे ना तो वो आपको जो है ना वो अपनी तरफ से वो जो है आर्मी वाले या नेवी वाले या इदारे फोर्सेस के इदारे जो अपनी तरफ सर्टिफिकेट देंगे तो उस हिसाब से आपको एडमिशन मिल सकती है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होती है वो इस्लामाबाद में होती है, ठीक है, और जो पेपर बेस्ड होती है वो कराची और कोयटा में पेपर बेस्ड टेस्ट होती है। तो आप जो भी मतलब कि आप जो आपका दिल कर, जो आपको आसान लगे, मैंने तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेलेक्ट की है, इस्लामाबाद में देना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जैसे मैंने जो है ना एफएससी की हुई है और मेरा ग्रुप क्या है, प्री इंजीनियरिंग है, तो मैंने एसएससी जो है मैट्रिक में की हुई है 2017 में, और एचएससी पार्ट 1 2018 में, 2019 में। ये मेरी जो है टोटल मार्क्स वगैरह हैं, उन परसेंटेज जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और आप अपने स्कूल का या आपका जो भी बोर्ड है उसका जो है आप नाम लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे आई सर्टिफाइड दैट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबो इज़ एक्यूरेट, कंप्लीट एंड हॉनेस्टली प्रेजेंटेड बाय मी। ये जो है इसको आप ओके करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग, अप्लाई फॉर बीएस मैथमेटिक्स ओनली, एंड तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए करूँगा, ठीक है। इंजीनियरिंग के करने के बाद जो है ना यहाँ पे हम आएंगे, ये टोटल जो है ना वो प्रेफरेंस आपके पास आ जाएगी। तो पहली मैंने जो है ना कोयटा में सिविल सेलेक्ट की है, दूसरी सिविल इंजीनियरिंग जो है ना रिसालपुर में सेलेक्ट की है, और तीसरी नंबर पे मैंने मैकेनिकल रखा है रावलपिंडी में, और चौथे नंबर पे कंप्यूटर साइंस रखा है कोयटा में, और 5वें नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में। ऐसे मतलब कि जैसे एवियोनिक्स रखा है रिसालपुर में, कोयटा में, इस्लामाबाद, कराची में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखी है। और ये मैंने जो है ना सारे डिपार्टमेंट, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इनमें भी अप्लाई कर दूं तो इनको भी यस कर दें, बीएस मैथमेटिक्स फिज़िक्स इनको भी आप यस कर सकते हैं। और आप अप्लाई फॉर बी आर्किटेक्चर एंड बी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और बिज़नेस के सोशल स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये आप डिक्लेरेशन के लिए आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आगे बढ़ेंगे, बैक टू फार्म में आ जाएंगे और सीधा फिर आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट एंड, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट एंड। हाँ, और यहाँ पे जो है ना पेमेंट ऑप्शन हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई हम जो है ऑप्शन 1 RS US डॉलर में नहीं पे करना चाहते, हम जो है ना ऐसे पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करना चाहते हैं। 33 रुपये का जो 3300 रुपये का जो चालान है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट में जाएंगे, और आपने ये ध्यान रखा है कि आप अपने फॉर्म को दोबारा चेक करना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, कोई जो है आपने डेटा जो है इनकरेक्ट तो नहीं दी है। फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो नस्त वालों का जो चालान है वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप कंप्यूटर वाले के पास जाएं, इसको प्रिंट करके उसको प्रिंटर से प्रिंट करवाएं, या इसको डाउनलोड करके प्रिंटर से मतलब कि कहीं भी इसको प्रिंट करवा के फिर आपको जो ये चालान है ये बैंक में पे करना है, ठीक है। तो ये आप एक बैंक अपने पास कापी रखेगी और एक आपको कापी देगी, ठीक है। फिर ये चालान पे करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको डिटेल देनी है कि आपने ये पेमेंट में से कौन सा किया है सेलेक्ट, अभी बैंक से सेलेक्ट किया है या क्रेडिट कार्ड से। फिर ये जो है आपने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है, कौन से ब्रांच है, और उसकी जो डिपॉजिट डेट है वो कौन सी है। फिर ये सारी डिटेल देने के बाद फिर जो है आपका सारा जो स्टेटस हो जाएगा फॉर्म का जो है मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही मतलब कि चालान वो पे करेंगे फ़ी इनवाइस वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वेरिफिकेशन भी नस्ट की
कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको जो है ना वो टेस्ट का शेड्यूल देंगे और यहाँ पे आपका जो है एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वो आप जो है ना यहाँ से आएंगे और व्यू और प्रिंट करेंगे एडमिट कार्ड को। और दूसरी बात जो मतलब कि गरीब मुस्तक बच्चे हैं जो कहते हैं कि भाई हमें नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड चाहिए, तो वो ये जो फॉर्म है ना वो लाजमी मतलब कि भरें। इसका जो प्रोसीजर है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मैं आपका दुआ गो असदुल्ला अब्बासी दुआ में याद रखना दोस्तों।